हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिक्सचर या बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज के साथ किसका संबंध रहा है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए चावल की तीव्र पत्ती क्षीणता, विकल्प बी अंगूर की मृदु रोमिलासिता, विकल्प सी गेहूं का शिलतकण और विकल्प डी गेहूं का काला किट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो बोर्डो मिक्सचर है, बोर्डो या इसे हम बोलते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर के खोज के साथ किसका संबंध रहा है। बोर्डो मिक्सचर जो है उसका संबंध हमें बताना है किसके साथ है, किसके साथ है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्डो मिक्सचर। बोर्डो मिक्सचर या इसे बोर्डेक्स मिक्सचर भी कहते हैं। इसकी जो खोज है, इसकी खोज हुई थी 1812 में, 1812 में फ्रांस में। और इसकी खोज की थी मिलार डेट ने। मिलार डेट नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने फ्रांस में बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी। जो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर होता है वह क्या होता है? बोर्डेक्स मिक्सचर हम यहाँ लिखते हैं 5 लीटर 5 लीटर जल में 40 ग्राम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा या CuSO4 भी कहते हैं, और 40 ग्राम ही 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोलने से बनता है। को क्या करेंगे? घोलेंगे तो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर तैयार हो जाता है। यह जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है यह अंगूर की कोमल जो फफूंद होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, हम बोलते हैं कि वह फफूंद होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, या इसे हम बोलते हैं अंगूर की मृदु रोमिल आसिता। यह अंगूर की मृदु रोमिल आसिता रोग से संबंधित होती है। इसका जो प्रयोग है, बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग हम यहाँ हम लिखते हैं, प्रयोग हम कवकनाशी के रूप में करते हैं। प्राथमिक रूप से हम इसका प्रयोग कवकनाशी के रूप में करते हैं। यह एक बोर्डेक्स मिक्सचर जो है हमारा कवकनाशी के प्रयोग में उपयोग में लिया जाता है। इसका जो पहला प्रयोग हुआ था, पहला प्रयोग पहला प्रयोग हुआ था इसका एक कवक के रूप में, और उस कवक का नाम था प्लाज्मोपेरा विटिकोआ द्वारा। यह एक प्रकार की हमारी फफूंद है, या जिसे हम बोलते हैं एक कवक है, जो क्या था, इसका प्रयोग अंगूर की जो मृदु रोमिल आसिता रोग है, मृदु रोमिल आसिता जो रोग है उसके नियंत्रण में प्लाज्मोपेरा विटिकोला का उपयोग किया गया था। यह जो प्लाज्मोपेरा विटिकोआ कवक है, यह पहला व्यावसायिक रूप से, यह पहला हम यहाँ लिखते हैं व्यावसायिक रूप से यानी व्यापारिक रूप से इसका प्रयोग किया गया था।
अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, अंगूर की मृदु रोमिलता आसिता का संबंध बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज के साथ है। हमारा जो पहला दे रखा है चावल का तीव्र क्षणिक पत्ती क्षीणता रोग, यह जो रोग होता है यह ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु द्वारा होता है। अतः हमारा यह विकल्प यहाँ गलत है। विकल्प सी दे रखा है गेहूं का श्लथकंड रोग, यह रोग होता है अस्टिलेगो ट्रिटी द्वारा, ट्रिटिस या ट्रिटिसाई द्वारा होता है गेहूं का शलतकंड रोग। तो यह विकल्प भी हमारा यहाँ गलत है, इसका संबंध जो है बोर्डो मिक्स के साथ नहीं है। विकल्प डी दे रखा है हमारा गेहूं का काला कीट रोग, यह जो काला कीट रोग होता है गेहूं का यह पक्सीनिया ग्रेमिनिस द्वारा होता है। अतः इसका संबंध भी क्या है, बोर्डो मिक्सचर के साथ नहीं है। तो हमारा यह विकल्प यहाँ गलत होता है। हमारा विकल्प सी है, बी है इस प्रश्न का सही विकल्प। विकल्प बी है अंगूर की मृदु रोमिलता का संबंध जो है बोर्डो मिक्सचर के साथ होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।